हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और आप लोग की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आया हूं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ये 5वां पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। इससे पहले जिन्होंने 4 पार्ट नहीं देखा है वो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप चारों पार्ट का वीडियो आप देख सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जो 4 पार्ट हुआ इस चैप्टर का, उस 4 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 तक बना चुके हैं। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 से इस पार्ट में करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन है, जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझ लीजिए कि जब समुद्र तल में पानी होता है, ठीक है जी, अब पानी के नीचे अब कौन सा चट्टान कहाँ पर है ये पता नहीं चल पाता है, तो उसके लिए समुद्र में लाइट लगा दिया जाता है, लाइट हाउस लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे चट्टान ज़्यादा उठा हुआ है, ये पानी के नीचे में दिखाई नहीं देगा, कोई नाव जैसे यहाँ पे जैसे जाएगा तो ये नाव क्या होगा कि यहाँ से टकरा ना जाए, इसके लिए इस नाव में यहाँ समुद्र में क्या किया जाता है, यहाँ पे लाइट हाउस लगा दिया जाता है और यहाँ से इसमें रोशनी फैला दिया जाता है ऐसे जगहों पर। ठीक है, तो जो नाविक होते हैं उसको ये रोशनी देख करके पता लग जाता है कि ये जो इलाका है ये इलाका रेड जोन में है, मतलब यहाँ पर खतरा है। तो ऐसे इलाके से वो नाव को नहीं ले जाते हैं बल्कि साइड से नाव को गुजार के ले जाते हैं। तो ये ऐसा ही एक लाइट हाउस है, ऐसा ही एक लाइट हाउस लगाया गया है यहाँ पर, जो 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ध्यान से समझिएगा कि ये 80 डिग्री के कोण पे लाइट को फैला रहा है, यानी जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये कोण, ये 80 डिग्री का कोण पे लाइट को फैला रहा है। और ये लाइट 16.5 किलोमीटर की दूरी तक ये लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है जी, ये लाल रंग का प्रकाश को फैला रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर ये लाल रंग का रोशनी निकल रहा है तो ये पूरे में ये लाल रंग ही दिखेगा। तो जो भी नाव आएगा इस जोन में उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पर खतरा है, तो वो यहाँ से नाव को नहीं गुजारेंगी। समझ रहे हैं जी। तो हम लोगों को इसी त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहाँ पर जहाज़ों को चेतावनी दी जा रही है। तो जहाज़ों को चेतावनी कहाँ पर दी जा रही है, तो इसी रेड जोन में दी जा रही है। इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका थीटा दे दिया 80 डिग्री और ये 16.5 किलोमीटर तक फैला रहा है, मतलब ये जो फैल रहा है रोशनी 16.5 किलोमीटर तक फैल रहा है, यानी इस त्रिज्यखंड का त्रिज्या हो गया 16.5 किलोमीटर और ये जो कोण है थीटा का वैल्यू 80 डिग्री। तो आइए, हमें मालूम है, दे दिया गया है थीटा इक्वल टू 80 डिग्री, थीटा बराबर 80 डिग्री और त्रिज्या का भी मान दे दिया गया है। त्रिज्या इसका कितना है, 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। तब लिखेंगे समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का
क्षेत्रफल जहां या जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो चलिए क्या हो जाएगा, ये त्रिज्यखंड बना रहा है। त्रिज्यखंड का सूत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो चलिए मान रख दीजिए थीटा का वैल्यू थीटा का वैल्यू है 80 डिग्री। तो यहाँ रखिए 80 बटे 360 गुने पाई का मान क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या? पाई का मान क्वेश्चन में बोला है 3.14 लेने के लिए। तो 3.14 गुने आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 16.5 गुने 16.5। तो चलिए अब कटा दीजिए, 1 0 1 0 कट गया। इसे 4 दूनी 8, ये 4 से 9 बार में 4 9 36, और फिर 3 से कटा दीजिए, 3 तिया 9, यहाँ ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 दशमलव 3 पचे 15, फिर 3 से यहाँ कटेगा, 3 पचे 15 बच गया 1 दशमलव 3 पचे 15। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 3.14 5.5 और 5.5 को गुना कर दीजिए, 2 3.14 5.5 फिर 5.5। तो आइए इसको जब गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 189.97। अब ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर, यानी इतना दूर तक जो है इस जहाज़, समुद्र के इतने बड़े क्षेत्र तक जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक गोल मेजपोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए। देख पा रहे हैं कि एक गोल ये मेजपोस्ट है, ठीक है, एक मेज है यानी जिस पर कि खाना वाना खाते हैं वो मेजपोस्ट, ये डाइनिंग टेबल ये है। इस पे 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। आप देख पा रहे हैं, एक डिजाइन ये हो गया, दूसरा डिजाइन ये हो गया, तीसरा डिजाइन ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और ये छठा। ये 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, यानी सारे डिजाइन एक जैसे, ठीक है जी। अब जैसा कि आकृति 12.12 में दिखाया गया है, देख भी रहे हैं आप लोग। क्या बोला, यदि मेजपोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ये मेजपोस्ट की त्रिज्या दे दी गई है, मेजपोस्ट की त्रिज्या दे दी गई है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या दे दी गई है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं? मतलब कि ये डिज़ाइन को बनवाया गया है
तो बनाने का जो रेट है, जो मिस्त्री जो लिया है, यानी सारा जो खर्च पड़ा है वो 1 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन बनाने का खर्च 0.35 रुपया है। ठीक है, 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन बनाने का खर्च 0.35 रुपया आया है। तो ये पूरा डिज़ाइन बनाने का लागत कितना हुआ? तो उसके लिए हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा कि ये जो डिज़ाइन है कितना सेंटीमीटर स्क्वायर में बना हुआ है, और जितना सेंटीमीटर स्क्वायर में बना हुआ है उसको 0.35 के साथ गुना कर देंगे तो हमें कुल लागत निकल जाएगा, हमें कुल लागत प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस डिज़ाइन का एकक तो डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक डिज़ाइन का निकाल लेंगे, और चूँकि 6 समान बोला है तो एक डिज़ाइन का निकाल के 6 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक डिज़ाइन का ज्ञात करेंगे। एक डिज़ाइन का ज्ञात करने के लिए ये जो देख रहे हैं ये क्या बन गया, एक त्रिज्यखंड बन गया। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो केवल और केवल ये डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें जो मालूम है, आर दे दिया गया है 28 सेंटीमीटर और थीटा हमें मालूम नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 6 इसमें डिज़ाइन बना हुआ है तो थीटा भी कितने भाग में बढ़ जाएगा, समान माप का है तो 6 भाग में बढ़ जाएगा, यानी थीटा हो जाएगा 360 डिग्री बटे 6 भाग में। तो 6 से भाग दे दीजिए, ये कट जाएगा, यानी थीटा का मान 6 के 36, यानी 60 डिग्री हमें थीटा का मान प्राप्त हो गया। एकक डिजाइन के लिए जो थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री। अब हम लोग लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल। एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल जो होने वाला है वो क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। चलिए थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें घटा दीजिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को, थीटा यहाँ का 60 डिग्री वाला है, थीटा 60 डिग्री करके है, तो थीटा 60 डिग्री वाला समबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए थीटा का मान 60 डिग्री, तो 60/360 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर का मान है 28 सेंटीमीटर, तो 28 गुने 28 माइनस √3 का मान रखने बोला इस क्वेश्चन में 1.7/4 गुने त्रिभुज का भी भुजा यही इसकी त्रिज्या ही है, तो ये 28 इस भुजा का स्क्वायर, तो 28 गुने 28। चलिए कटा दीजिए, 1 0 कट गया, 6 से 6 के 36, ये 7 से कटा दीजिए, 7 चौके 28, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब नहीं कटने वाला है, यहाँ कटा दीजिए 4 से 4 सत्ते 28। अब ये कटने वाला नहीं है, तो अब ये हो गया आपका एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल। चलिए इसको गुना कर दीजिए,
22, 2 और 28 को 22 दूनी 44 और गुना जो होगा 22 गुने 2 गुने 28 बटे 3 में घट रहा है 1.7 गुने 7 गुने 28, 1.7 गुने 7 गुने 28। ठीक है जी, चलिए अब गुना कर दीजिए। 22 दूनी 44 और 28 को गुना करेंगे 32, ये हो गया 1232 बटा 3। और अब इसको गुना कर दीजिए 17 7 19 से 119 और 28 को 333.2। ये हो गया एक डिजाइन का। एलसीएम निकाल लीजिए 3, यहाँ हो गया 1232 माइनस 3 से 999.6। चलिए घटा दीजिए 232.4, 232.4 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकला। ठीक है जी। अब हमें 6 डिजाइन का ज्ञात करना है, तो इसको 6 से गुना कर देंगे। चूंकि ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल है, तो अब लिखेंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। छह डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या होने वाला है? एक डिजाइन का क्षेत्रफल है 232.4 बटे 3, इसको 6 से गुना कर दीजिए तो 3 से 3 दूनी 6, 232.4 और 2 को गुना करेंगे तो 232 दूनी 464.4 दूनी 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल गया आपका 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। ठीक है जी। तो अब हम लोग लागत ज्ञात करेंगे। तो दिया है चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनवाने का लागत कितना दिया है जी? तो 0.35 रुपया। ₹0.35। तो इसीलिए कितना सेंटीमीटर स्क्वायर में डिजाइन बनेगा? तो वो 6 डिजाइन का जो क्षेत्रफल है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनवाने का जो लागत होगा वो 0.35 को गुना कर दीजिए 464.8 से, 464.8 से। तो चलिए गुना कर दीजिए 464.8 को 0.35 से गुना करेंगे तो 162.68 रुपया इतना खर्च होने वाला है 6 डिजाइन बनाने में। एक बार चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं कैसे बना है ना। सबसे पहले हम लोगों को तो इस डिजाइन के लिए इसका त्रिज्या दे दिया गया है। जो मेज का जो त्रिज्या है वृत्ताकार मेज का 28 सेंटीमीटर
और 6 डिजाइन बनाए तो ये थीटा भी 6 भाग में विभाजित हो जाएगा, यानी थीटा 60 डिग्री करके हो गया। ठीक है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल हम लोगों ने सबसे पहले ज्ञात किया। डिजाइन कहाँ बनाया, तो ये वृत्तखंड में, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल को, त्रिभुज 60 डिग्री वाला है, 60 डिग्री वाला त्रिभुज यानी कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3 का मान 1.7 रखने बोला है, रख दिए। और जब इसको हल किए तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया 232.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक डिजाइन का निकला, तब हम लोग 6 डिजाइन का निकालेंगे। 6 डिजाइन का क्षेत्रफल 6 से गुना कर दिए, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हो गया 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। अब डिजाइन का क्षेत्रफल नहीं पूछा, बल्कि पूछा है कि कितना लागत होगा यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनवाने का खर्च 0.35 रुपया है। तो चलिए इसीलिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने का खर्च 0.35 को ये क्षेत्रफल से, जो डिजाइन का क्षेत्रफल है उससे गुना कर दिए, तो निकल गया हमारा 162.68 रुपया। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो चलते हैं इस चैप्टर का अगले सवाल पे, जो अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। चलिए इसमें तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उसे हमें बताना है। ठीक है जी, तो चलिए क्या दिया गया है, त्रिज्या r, यानी त्रिज्या r का मान दे दिया है बड़ी R। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, यानी थीटा का वैल्यू दे दिया है p डिग्री। तो और पूछा क्या है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा 360 360 गुने पाई r स्क्वायर। तो चलिए थीटा का मान p डिग्री है, थीटा का मान p डिग्री है, तो हो गया थीटा की जगह पे रख देंगे p/360 गुने पाई r का मान बड़ी R है तो r का स्क्वायर। चलिए अब कौन सा ये वाला जो है कौन सा ऑप्शन में है, तो आइए p/180 गुने 2 पाई r, ये तो नहीं है। p/180 गुने पाई r स्क्वायर, लेकिन यहाँ p/360 ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 p/360 तो है, लेकिन यहाँ है 2 पाई r, ये भी नहीं है। तो चलिए तो p/720 गुने 2 पाई r स्क्वायर, अब ये भी नहीं दिख रहा, लेकिन ध्यान से समझिए ये वाली है। कैसे, तो ऑप्शन है p/720 गुने 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 से 720 कट जाएगा 360 बार में, तो हो गया p/360 गुने पाई r स्क्वायर। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग को कैसा लगा यह पार्ट, और ये अंतिम पार्ट है, इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आप लोग के लिए यूजफुल वीडियो हम जो है प्रोवाइड करते रहें बोर्ड एग्ज़ाम तक। धन्यवाद।